हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है प्लेटलेट। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में मुझे लगा कि आपके साथ में कुछ जानकारियाँ जो है साझा करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं। अक्सर जब वो बीमार होते हैं और प्लेटलेट्स और डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, उसमें प्लेटलेट्स का लेवल जो है लो आता है, तो लोग बहुत ज़्यादा जो है घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा? ये तो जो है बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं कि प्लेटलेट्स क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, कम होने की रीज़न क्या है और जो है इनकी जो है संख्या कितनी होती है और ये ज़्यादा हो जाए तब कौन-सी समस्या हो सकती है, सारी बातों को आज हम थोड़ा जो है जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। तो देखिए क्या होता है कि प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है? प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स और इसका सबसे पहले हम समझते हैं इसकी परिभाषा एवं कार्य, ठीक है? ये इसकी परिभाषा क्या है और इसके मुख्य कार्य क्या है प्लेटलेट्स के, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जब तक ये नहीं हम नहीं जानेंगे कि इसके कार्य क्या हैं, तब तक जो है हम लोग डरते रहेंगे। तो क्या है कि परिभाषा क्या है इसकी? देखिए प्लेटलेट्स हमारे रक्त में पाई जाने वाली रंगहीन कोशिकाएँ हैं। इनका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना और खून को बहने से रोकना। जबकि जब किसी चोट के कारण जो है हमें चोट लग जाती है और जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, खून बहना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या करता है उस खून को बहने से रोकने का कार्य जो है वो प्लेटलेट का है, ठीक है? दूसरा कार्य क्या है रक्त का थक्का बनाना और तीसरा कार्य क्या है क्षतिग्रस्त ऊतकों का ठीक करना। जैसे बॉडी में कहीं कोई जो है क्षति हो गई, कोई कोशिका या ऊतक डैमेज हो गया तो उसको ठीक करने का कार्य भी जो है प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है? तो ये हो गई इसकी परिभाषा एवं कार्य। अच्छा अब आगे समझते हैं इनकी संख्या कितनी होती है हमारे जो है शरीर में। देखिए संख्या होती है 1,50,000 से 4,50,000 तक होती है। ये डेसीलीटर में होती है, ठीक है? इसकी संख्या कितनी है 1.5 लाख से साढ़े 4 लाख अगर इतनी जो है संख्या आ रही है तो मान लीजिए प्लेटलेट्स का लेवल आप में जो है नॉर्मल है, ठीक है? आगे क्या है? अच्छा जैसे लो प्लेटलेट्स हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? लो प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है? अगर प्लेटलेट्स का लेवल लो आ रहा है, तो उसको मेडिकल भाषा में कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और अगर प्लेटलेट्स का लेवल हाई आ रहा है, ठीक है? अगर प्लेटलेट्स जो है सामान्य से ज़्यादा आ रही हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है? अगर प्लेटलेट्स का लेवल लो है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और अगर हाई है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है? और आगे क्या है इसका जीवन काल कितना होता है प्लेटलेट का? प्लेटलेट का जीवन काल होता है 8 से 12 दिन, ठीक है? ये 8 से 12 दिन में ये जो है खत्म हो जाती हैं और फिर से दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इनका जीवन काल होता है 8 से 12 दिन, ठीक है? जब भी प्लेटलेट्स का देखिए जब भी प्लेटलेट लो होंगी आपकी जो है शरीर में हमारे शरीर में लो हो जाती हैं तो कौन-कौन से आपको लक्षण नज़र आएँगे? ये चीज़ आप समझिए। देखिए पहला लक्षण क्या है? जल्दी घाव का ना भरना यानी अगर आपको कोई घाव है अगर कोई घाव हो गया है, कट गए हैं या कोई इन्फेक्शन की वजह से घाव हो गया है, अगर प्लेटलेट्स का लेवल लो है तो जल्दी घाव भरेगा नहीं, बहुत समय लग सकता है, ठीक है? अगला क्या है? त्वचा पर छोटे-छोटे रैशेज़ हो जाएँगे, रैशेज़ कैसे होंगे? जो है नीले-नीले हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, त्वचा पर छोटे रैशेज़ हो सकते हैं। अगला क्या है? जो है नाक से खून आ सकता है, नाक से ब्लीडिंग होगी, खून आएगा, मसूड़ों से खून आ सकता है, बलगम के साथ खून आ सकता है और जो है पेशाब के साथ में खून आ सकता है, मल के साथ में खून आ सकता है आएगा, ठीक है? और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी अगर प्लेटलेट्स का लेवल डाउन है या लो है तो, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है? जब भी प्लेटलेट्स का लेवल जो है डाउन होगा, कम होगा तो ये सारी समस्या देखने को मिल सकती हैं। अच्छा आगे हम समझेंगे, अच्छा कम होने के कारण क्या हैं? प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाती हैं? ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्लेटलेट्स का कम होने के पीछे कई कारण हैं। जैसे पहला क्या है डेंगू वायरस, जब भी डेंगू का वायरस आपको जो है इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसमें भी प्लेटलेट्स जो है लो हो जाती हैं। अगला अगला क्या है? यदि आपका लीवर डैमेज हो गया, ठीक है? अगर लीवर आपको कोई लीवर से संबंधित बीमारी है, लीवर डैमेज है, लीवर सिरोसिस है, ठीक है ना? तो क्या होगा आपकी जो है प्लेटलेट्स लो हो जाएँगी, लीवर डैमेज में भी प्लेटलेट्स लो हो जाती हैं। अगला क्या है? यदि आपको एचआईवी का इन्फेक्शन है यानी एड्स की समस्या है, तो उसमें भी प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो जाएगा। अगला क्या है? यदि आपके शरीर में आयरन की कमी है, आयरन की कमी से भी प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो सकता है, डाउन हो जाता है। अगला क्या है विटामिन बी12 की कमी से भी जो है प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है? और अगला यदि चेचक जिसको जो है चिकन पॉक्स कहा जाता है, यदि चेचक का इन्फेक्शन आपको हो गया, तब भी जो है प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो जाता है। अगला है एप्लास्टिक एनीमिया, यह एक बीमारी है,
या जो है एक बोन मैरो की बीमारी, इसमें बोन मैरो जो है डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो उस जो है कंडीशन में भी प्लेटलेट्स जो है कम हो जाती है, ठीक है। अगला क्या है, यदि ब्लड कैंसर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूकेमिया, ठीक है, यदि ब्लड कैंसर किसी को है तब भी प्लेटलेट्स का लेवल जो है डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, यदि किसी को कैंसर जो है किसी प्रकार का और उसको जो है इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो कीमोथेरेपी के दौरान भी प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो जाता है। और अगला क्या है, विटामिन सी की कमी की वजह से, यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तभी प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो सकता है, डाउन हो जाएगा। अगला क्या है, यदि आप ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल का आप सेवन करते हैं, तब भी जो है प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो सकता है। तो ये उसके कारण हो गए, इतने कारण से प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अगला क्या है, अच्छा प्लेटलेट्स डाउन हुई तब भी समस्या है, अगर ये सामान्य से ऊपर जा रही है तब भी समस्या है, ठीक है। अच्छा हाई होने के कारण क्या है, प्लेटलेट्स अगर 4,50,000 से ऊपर जा रहे हैं तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है आप हो सकता है किसी प्रकार के व्यक्ति को कैंसर हो, अगर अगर कोई कैंसर है तो उसमें भी प्लेटलेट्स का लेवल जो है हाई हो सकता है, ठीक है। अगला क्या है, यदि आप अत्यधिक तनाव ले रहे हैं, यदि आप अत्यधिक तनाव ले रहे हैं, यदि आप मानसिक जो है डिस्टर्ब हैं, मानसिक तनाव से चल रहे हैं, उसमें भी प्लेटलेट्स का लेवल जो है हाई हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्या है, यदि आपको किडनी के प्रॉब्लम है, गुर्दे से संबंधित कोई बीमारी है, तब भी जो है प्लेटलेट्स का लेवल हाई हो सकता है, ठीक है। और अगला क्या है, आनुवंशिक विकार, यदि आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक बीमारी है, कोई जो है आनुवंशिक विकार है, तो उसमें भी आपकी जो है प्लेटलेट्स का लेवल हाई हो सकता है, ठीक है। और अगला क्या है, हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई प्लेटलेट हाई होने के कारण। अच्छा जब भी प्लेटलेट हाई होंगी तब कौन से लक्षण नज़र आएँगे व्यक्ति में, जिसको भी जो है जिसकी भी प्लेटलेट हाई होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले होगा क्या, जो है शरीर को हिलाएँ, यदि शरीर आप हिला रहे हैं, कहीं मतलब जैसे बैठे हैं, चल रहे हैं, शरीर हिलेगा, तो शरीर में पूरी जो है बॉडी में दर्द होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, शरीर को हिलाने पर बॉडी में दर्द होना, ये प्लेटलेट हाई होने का जो है कारण हो सकता है। अगला क्या है, बार-बार आपको माइग्रेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये भी प्लेटलेट्स हाई होने का जो है कारण जो है लक्षण है, ठीक है। अगला क्या है, यदि आप हल्कापन महसूस कर रहे हैं और चक्कर आपको आ रहे हैं, चक्कर महसूस हो रहे हैं, तो ये भी प्लेटलेट्स हाई होने के जो है क्या है लक्षण हैं, ठीक है। और अगला क्या है, साँस लेने में कठिनाई होना, यदि आप साँस लेते हैं, साँस लेने के दौरान आपको कठिनाई हो रही, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तब भी जो है प्लेटलेट्स का लेवल जो है हाई हो सकता है, ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। अगला क्या है, घुटने में सूजन आ सकती है, पैर में सूजन आ सकती है, हाथों में सूजन आ सकती है, इन सारी चीज़ों में सूजन आ सकती है प्लेटलेट्स हाई होने की वजह से, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है। और त्वचा पर दाने हो सकते हैं, त्वचा पर दाने निकल आएँगे, मुहांसे हो जाएँगे, ये प्लेटलेट्स हाई होने के जो है लक्षण है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए आप, और देखिए समस्या कब है, आपको जैसे प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो रहा है, तो आपको घबराना कब है, ठीक है? ये चीज़ आप समझिए, जब प्लेटलेट्स का लेवल 25,000 30,000 या 25,000 से नीचे आ रहा है, तब आपको थोड़ा-सा घबराने की आवश्यकता है और अच्छे डॉक्टर के पास में जाइए, इलाज कराइए, आपकी प्लेटलेट्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएँगी, इलाज के दौरान ठीक हो जाएँगी। आपको बाकी अगर आपकी 40,000 है, 50,000 हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, ब्लड का रक्त का थक्का जमाना, खून को बहने से रोकना और क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करना, ये इसके 3 कार्य हैं, ठीक है? हालाँकि जब 25-30,000 आ जाएँगे, आप डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर से अगर जो है दवा से अगर प्लेटलेट्स आपके नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लेटलेट्स आपको चढ़ा दी जाएँगी, प्लेटलेट्स बढ़ जाएँगी, ठीक है ना? इससे ज़्यादा आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग घबरा जाते हैं, 50,000 आ गई, 80,000 आ गई, 1 लाख से नीचे आ गए, लोग बहुत ज़्यादा जो है घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा? तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अच्छा प्लेटलेट्स लो हो गई, इसके जैसे हम जो है घरेलू उपाय हम आपको बता दें कि कैसे आप इनको जो है बढ़ा सकते हैं। तो घरेलू उपाय में क्या है? देखिए सबसे पहली क्या चीज़ है, अगर आपको कोई बीमारी है, बीमारी की वजह से प्लेटलेट्स डाउन हुई हैं, तो आपको जो है इलाज कराना है, ठीक है? अगला क्या है, आप पपीते का सेवन करिए, ठीक है? पपीता आप खाइए, आप चुकंदर का सेवन करिए, आप संतरे का सेवन करिए, ठीक है? आप कीवी फल आप खा सकते हैं, ठीक है? और आप अनार खाइए और नारियल पानी पीजिए, इन सारी चीज़ों को आप करिए, कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, आपकी प्लेटलेट्स जो है ऑटोमेटिक धीरे-धीरे जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो ये सारी जो है जानकारी हो गई प्लेटलेट्स को लेकर, प्लेटलेट्स का नाम क्या है, कार्य क्या है, लक्षण क्या है, कम क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो है जानी, जो है प्लेटलेट्स के बारे में। दोस्तों ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही जानकारी आपको समय-समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।